उत्तर प्रदेश के मेरठ में जागृति विहार सेक्टर 6 स्थित मनसा देवी मंदिर के पास उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक युवक ने आवासीय कॉलोनी के बीचों बीच बने रास्ते पर रातों रात मकान का ढांचा खड़ा कर दिया। स्थानीय लोग इकट्ठा हुए और जमकर विरोध किया। सूचना पर पुलिस और आवास विकास के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन युवक कोर्ट के आदेश दिखाकर निर्माण कार्य रोकने को तैयार नहीं हुआ। युवक का दावा था कि उसके पास करीब 100 गज का प्लॉट है और वो पिछले 40 साल से कोर्ट में केस लड़ रहा था, जिसे अब उसने जीत लिया है। युवक का कहना है कि जीत के बाद वो अपनी जमीन पर निर्माण करा रहा है। वहीं दूसरी ओर आवास विकास के अधिकारियों का कहना है कि संबंधित स्थान पर रास्ता भी मौजूद है और बिना नक्शा पास कराए व डेवलपमेंट चार्ज जमा किए निर्माण कार्य पूरी तरह से अवैध है। आवास विकास और नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से बनाए गए मकान के ढांचे को गिरा दिया। मेरा नाम सुशील है जी। देखो, हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि मानचित्र भी इसका पास कराना पड़ेगा। हमें तो कोर्ट का आदेश हुआ, अमीन साहब को भेज दिया तहसील से अमीन साहब ने फोर्स लेकर के हमें वहां से कब्जा दिलाने पहुंच गए। कब से ये आपका विवाद चल रहा है? किससे आपने ये खरीदा था? ये पूरी बात बताइए। ये मेरा खरीदा भाई सन 94 का दून। किससे खरीदा था? ये खरीदा था जी बुद्धा सिंह से। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि 2000 में हम इस पे कब्जा लेने गए तो हमारी गल मारपीट करी गई। हमने दीवार बना दी थी, हमारी दीवारें सब ढा दी। फिर हम आगे घर अपना हमारा मलबा जो उस टाइम था 8000 ईंटें मंगाई थी, 8 की 8000 ईंटें भी हमारी इन्होंने उठा कर अपने अंडर में कर ली। हमें वहाँ से एक ईंट का धा भी नहीं प्राप्त हुआ। इन्हें हमारी जमीन में रास्ता चाहिए पूरी की पूरी में। ये चाहते हैं कि ये यहाँ पर गलत जमीन खरीदी इन्होंने, जब रास्ता है तो इन्होंने खरीद दी, जबकि वहाँ कॉलोनी जब नहीं थी तब का ये हमारा प्लॉट है। कॉलोनी बनी बाद में। अगर रास्ता कॉलोनी बनी हुई होती है, रास्ते के सामने प्लॉट होता तो हम खरीदते नहीं। पुलिस अमीन साहब लेकर आए हैं, एक नहीं कम से कम 50 पुलिस वाले को लेकर आए थे। उनकी मौजूदगी में हमें कब्जा दिलाया गया। करचन ये शनिवार में तो किसी ने आपत्ति नहीं करी। इन्होंने फिर रात को बैठ कर मीटिंग करके ये सारी कॉलोनी एकजुट होकर के रविवार में भी दोपहर तक कोई भी आपत्ति नहीं करी किसी ने भी। हम काम करते रहे, हमारे मिस्त्री लगे रहे। इनको फिर रात दोपहर को 3 बजे पता नहीं किसने भड़काया, क्या हुआ, इन्होंने हम पर पथराव उतार करके हमारे को मारपीट करके हमारी दीवारें गिरा दी। तो अब जो आपका निर्माण कार्य चल रहा था उसको किसने रुकवा दिया है? एक आवास विभाग से कोई अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए है सड़क पर तुम दीवार लगा रहे हो, हमें इतला क्यों नहीं दी गई? हमें इस बारे में जानकारी नहीं थी। इतला अगर देनी थी तो अमीन साहब को देनी थी, या अमीन साहब हमें समझाते। हम तो अमीन साहब के आदेश पे चले गए, क्योंकि अमीन साहब भी सरकारी आदमी थे।